कन्वर्टेड 6P लोको है हमारा। तो कन्वर्टेड 6P लोको में हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग जो है, पहले जो हमने ट्रबल शूटिंग देखी थी वो देखी थी हमने Q118 की। यानी Q118 में अगर हमारा एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी स्टेप है हम ट्रबल शूटिंग के लिए फॉलो करेंगे। लेकिन अब जो ट्रबल शूटिंग हम देखेंगे वो देखेंगे Q118 के बाद में नंबर आता है Q44 का। Q44 अगर हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है या पिकअप नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर Q44 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, Q44 रिले है वो जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं Q44 रिले हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, जो क्योंकि CCPT के थ्रू हमारी सप्लाई आ रही है डायरेक्ट Q44 पर। तो यानी जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं तो हमारी पहली बात तो Q44 है वो एनर्जाइज होनी चाहिए। उसके बाद में हमें जैसे हमें एनर्जाइज नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CCPT फ्यूज चेक करेंगे। इस ब्रांच पर दिया हुआ है तो CCPT फ्यूज चेक करेंगे, अगर वो जल गया है तो उसको रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल इंडिकेशन है SI यूनिट पर नहीं आना चाहिए। CCPT फ्यूज अगर ब्लो हो गया है तो उसको रिप्लेस करेंगे, और कोई भी एबनॉर्मल इंडिकेशन है वो SI यूनिट पर हमारी पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हमें चेक करना है Q30 रिले। ये जो टारगेट वाली रिले Q30 रिले ये टारगेट टाइप है और PC टाइप भी है यहाँ पर। तो Q30 रिले जो है टारगेट टाइप की रिले है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें चेक करना है Q30 रिले जो PC टाइप की रिले है, PCB टाइप की जो रिले है यहाँ पर PC8 टाइप की, तो इसको हम चेक करेंगे। और ये हमारी डी एनर्जाइज कंडीशन होनी चाहिए। ये जो PC38 है हमारा Q30 रिले ये हमारी डी एनर्जाइज कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, Q30 रिले को टैप करेंगे और यहाँ पर अगर ये एनर्जाइज पाई गई है तो उसको हम देखेंगे। अगर कि Q30 अगर हमारी एनर्जाइज्ड है तो वो हमारी डी एनर्जाइज होनी चाहिए, तो उसको टैप करके देखेंगे एक बार Q30 रिले को। उसके बाद में हमें क्या करना है, LSGR का इंडिकेशन हमें देखना है, क्योंकि GR हमारा 0 पर रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, LSGR का इंडिकेशन हमें देखना है कि LSGR का इंडिकेशन जल रहा है। SMGR जो है वो हमारा 0 पर रहना चाहिए। SMGR ऑन फुल नॉच यानी SMGR है हमारा 0 पर रहना चाहिए। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं GR के नॉच, यहाँ पर हम देखें SMGR का ये 0 पर रहना चाहिए। तो ये भी हमें चेक कर लेना है कि SMGR है वो हमारा 0 पर रहना चाहिए। SMGR को मैनुअली 2-3 बार हमें ऑपरेट करके देख लेना है। उसके बाद में अगर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इनसे काम नहीं हो रहा है, तो ये Q100 है इसको हम बेच कर सकते हैं। तो ये जो Q100 है इसको हम बेच करके काम कर सकते हैं। और अगर हम फिर भी अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हमें Q100 के बाद में Q44 को ही बेच कर देना है। लेकिन Q44 को जब बेच करते हैं तो डिवीजन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं हमें, और सेक्शन को क्लियर करना है सावधानियों का पालन करते हुए। तो जैसे हमने देखा कि Q44 रिले अगर हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है और उसकी वजह से हमारा डीजे ट्रिप हो रहा है, तो हमें क्या क्या चेक करना होगा। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जैसे ही बैटरी ऑन किया Q44 हमारा एनर्जाइज होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या चेक किया, CCPT फ्यूज हमने चेक किया कि CCPT फ्यूज अगर जल गया है तो उसको रिप्लेस करना है। कोई भी एबनॉर्मल इंडिकेशन है ऐसा यूनिट पर नहीं आना चाहिए। तीसरी सिचुएशन में हमने चेक किया Q30 रिले। Q30 रिले है वो हमारी डी एनर्जाइज कंडीशन में होनी चाहिए। चौथी सिचुएशन में हमने क्या किया, Q30 रिले है उसको टैप किया अगर वो एनर्जाइज कंडीशन में पाई गई है तो। फिर पांचवी कंडीशन हमने क्या किया, LSGR का इंडिकेशन है वो ग्लो हो रहा है क्योंकि हमारा GR है वो 0 पर होना चाहिए। ये पांचवी कंडीशन में चेक किया। और ये छठवीं कंडीशन में हमने चेक किया कि LSGR है वो हमारा 0 पर होना चाहिए, यानी कि हमारा जो GR है ग्रेजुएटर है वो 0 पर होना चाहिए, SMGR है वो 0 पर होना चाहिए, LSGR का इंडिकेशन हमारा जलना चाहिए। उसके बाद में हम SMGR को 2-3 बार मैनुअली ऑपरेट करके देखेंगे। उसके बाद में हमें Q100 रिले को वेज करके ट्राई करना है, और अगर हम फिर भी असफल रहते हैं तो Q44 को वेज करना है, लेकिन जो भी डिविजनल इंस्ट्रक्शन है उनका हमें पालन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमारा LSGR इंडिकेशन है वो नहीं जल रहा है तो क्या करेंगे। तो ये नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग है हमारी। LSGR का इंडिकेशन नहीं जल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और डीजे ट्रिप हो रहा है, LSGR का इंडिकेशन हमारा नहीं जल रहा है तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसे हमारा जो SMGR है वो बीच में कम स्टैकअप हो जाता है तो LSGR का इंडिकेशन है वो नहीं जलता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, पहला तो SMGR है वो हमें चेक करना है कि 0 पर होना चाहिए। SMGR अगर हमारा 0 पर है, अगर SMGR स्टकअप हो गया है नॉच के बीच में, तो हमें इसको मैनुअली ऑपरेट करके 0 पोजीशन पर लाना है और SMGR को मैनुअली 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। उसके बाद में छठवा जो वजह है किसकी, डीजे क्लॉज ना होने की, यानी डीजे क्लॉज नहीं हो रहा है, वो छठी वजह है Q45 जो रिले है यहाँ पर, ये वाली जो रिले। पहली वजह क्या थी, Q118। दूसरी वजह क्या थी हमारी, Q118 के बाद में हमारी जो वजह थी Q44 थी। Q44 के बाद में उससे पहले जो हमने डीजे क्लॉज देखा था, तो उसमें डीजे क्लॉज है वो इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमने देखा था कि इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए। ER का प्रेशर कम है तो क्या करना चाहिए, बैटरी वोल्टेज कम है तो क्या करना चाहिए, Q11 रिले है वो एनर्जाइज नहीं होनी तो क्या करना चाहिए, Q44 रिले एनर्जाइज नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए, LSGR का इंडिकेशन नहीं जल रहा है तो क्या करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं Q45 रिले है एनर्जाइज नहीं हो रही है, यानी VLR को हमने प्रेस किया और VLR प्रेस करने के बाद में Q45 हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है, तो हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एडिशनल VLR स्विच का उपयोग करना चाहिए। ये एडिशनल VLR है, इस स्विच का हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरा BP2 डीजे पुश बटन का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरा LSGR इंडिकेशन के ग्लोइंग को हम देखेंगे, GR हमारा 0 पर होना चाहिए, तो ये हमें चेक करना है। 3 चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है हमें। Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही तो VLR प्रेस करते ही Q45 हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, तो एडिशनल VLR का उपयोग कर सकते हैं, BP2 डीजे का उपयोग कर सकते हैं, और SMGR है वो हमारा 0 पर रहना चाहिए, यानी कि ऑपरेट करेंगे मैनुअली। और यहाँ पर ऑपरेट करेंगे मैनुअली तो Q44 रिले है उसको हम मैनुअली भी हम ऑपरेट कर सकते हैं जब तक कि हमारा डीजे क्लोज ना हो। तो Q45 को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअली भी इसके प्लेंजर को दबा करके, जब तक हम इसके प्लेंजर को दबा के रखेंगे जब तक कि डीजे क्लोज ना हो जाए। और SMGR हमारा 0 पोजीशन पर रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन आती है 7वें नंबर की, वो है एम्प्टी डीजे। एम्प्टी डीजे की वजह से अगर डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हम क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप है वो फॉलो कर लेंगे ताकि हमारी जो ट्रबल है वो ख़त्म हो जाए, यानी ये ट्रबल की जो समस्या है, डीजे क्लोज ना होने की जो समस्या है वो हमारी ख़त्म हो जाए। तो हमें क्या करना है, एम्प्टी डीजे के लिए हम देखते हैं कि अगर एम्प्टी डीजे कॉइल जो BCV कॉइल है, डीजे की जो कॉइल है वो अगर हमारी पिकअप नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एम्प्टी डीजे के लिए हमें क्या करना होगा, Q118 को हमें चेक करना होगा कि Q118 हमारी एनर्जाइज है। Q118 के बाद में हमें Q44 को चेक करना होगा। Q44 के बाद में हमें Q45 को चेक करना होगा। इन तीनों को चेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, प्रेशर को हमें चेक करना है कि प्रेशर जो ER का प्रेशर है वो 6 kg/cm² है। उसके बाद में हमें ये चेक करना है एयर प्रेशर VCV में चेक करना है कि VCV के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। VCV के अंदर एयर प्रेशर 5.2 kg/cm² होनी चाहिए, क्योंकि डीजे को क्लोज करने के लिए इतना प्रेशर चाहिए। उसके बाद में कोई भी लीकेज है डीजे बॉक्स के पास में तो उसको हमें अटेंड करना है, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए डीजे बॉक्स के पास में। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर क्या है सेफ्टी रिले हैं, कोई टारगेट तो नहीं है वो हमें चेक कर लेना है। जितनी भी सेफ्टी रिले QRSI1, QRSI2, QRSI3, QOP1, QOP2, QLM, इनके टारगेट हमें देख लेना है कि किसी में टारगेट तो नहीं है। तो ये हमारी क्या है प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डीजे हमारा क्लोज नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डीजे अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए।